हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डब्बू और स्वागत है आपका डब्बू की दुनिया में। तो हो गई ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुझे मेरे बेटे ने उठा दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो सुबह उठ कर के और मुझे पैर से इस तरीके से ऐसे नहीं होता है मारना, तो पैर से मारने लगता है, तो मैं उठ जाती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा शेड्यूल हाफ डे का, कैसे मैं मैनेज करती हूँ पूरे घर को 2-2 बच्चों के साथ। सुबह पहले उठती हूँ तो पहले इसे सीने से लगाती हूँ, दुलार प्यार करती हूँ और फिर अपनी नींद को तोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह उठना बहुत टफ़ लगता है। कभी कभी रात में जगाता है, फीड कराती हूँ तो रात बहुत टफ़ होती है, तो सुबह उठना मुश्किल होता है। बट फिर भी समहाउ मैं उठ जाती हूँ 6:30, कभी 7:30। ऐसा कंफर्म नहीं है कि एक टाइम पे नहीं उठती हूँ, कभी टाइम चेंज होता रहता है मेरा। उस हिसाब से मेरा पूरा दिन निकलता है जिस तरीके से मैं उठती हूँ। तो उठते पहले मैं जाती हूँ मम्मी के पास, मम्मी को देती हूँ बाबू को। तो मम्मी को मैं ढूंढ रही हूँ, कहीं वो दिख नहीं रही है, पता नहीं शायद बाहर गई थी। तो पहले मम्मी को देती हूँ बाबू को, तो मम्मी इसकी मालिश करती है और जो भी होता है वो करती है मम्मी। तब तक मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे सुबह उठते चाहिए होता है जीरा अजवाइन का पानी। अभी 15 डेज से मैंने ये स्टार्ट किया है, ये पानी पीना। रात में पीती हूँ और दिन में भी पीती हूँ। तो पहले मैं अपना पानी यहाँ चढ़ा देती हूँ। फिर जो भी घर में उठते हैं, पापा हो गया, ये मेरे हस्बैंड हो गए, तो उनके लिए पानी गर्म करूँगी। और क्योंकि मेरे घर में सबकी ना आदत है, उठते पहले गर्म पानी सबको चाहिए होता है। पापा को जा रही हूँ पानी दे के आती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना पानी लेकर के और आराम से अपने रूम में बैठ कर के पी लेती हूँ। उसके बाद मम्मी को मैं जा रही हूँ तेल देने, तो मम्मी यहाँ बाबू की मालिश करेगी और फिर मैं आ जाऊँगी वापस अपने किचन में। तो मैं आराम से बैठ कर के अपने रूम में पानी पहले अच्छे से पी लेती हूँ। उसके बाद मैं चेंज करती हूँ, नाइट ड्रेस चेंज करके अपना जो ड्रेस होता है घर वाला वो पहन लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो जितनी भी रात वाली गंदगी है, क्योंकि मैं किचन रात में क्लीन नहीं करने पाती हूँ, 2 बच्चा है और रात में थक जाती हूँ, तो मैं किचन सुबह सब क्लीन करती हूँ। जो भी होता है सब रात का सामान अस्त व्यस्त सब वैसे ही पड़ा होता है। सुबह पानी पीने के बाद ही मैं यहाँ पे किचन में फिर मतलब काम के मोटिव से आती हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ बर्तन क्लीन, क्योंकि मतलब मेरी ये हैबिट है। स्टार्टिंग में पहले मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आगे कुछ भी काम करती हूँ। जब से बच्चे हुए तब से मेरा यही रूटीन रहा है। बच्चे होने के बाद से मेरा शेड्यूल यही रहा है, जैसे मैं दिखा रही हूँ डिट्टो मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर रात के जो भी चीज़ें नीचे होती हैं, अचार वचार जो भी होती हैं, वो सबको उनकी जगह पे रखती हूँ और फिर बारी आती है गैस को साफ़ करने की। तो देखो, मुझे पता है कि रात में ही बर्तन करके सोना चाहिए, लेकिन मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है रात में सोने के टाइम में, तो मैं ये सब नहीं करने पाती हूँ। पता तो सब होता है, बट हम एक्चुअली सब कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करने पाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं और हम भी थक जाते हैं। हम बहुत काम करने के बाद फिर रात में अच्छी नींद आती है और बहुत काम होता है दिन में सुबह में। गैस क्लीन करती हूँ। और फिर जो भी सामान जिस जगह पे रखनी होती है, चम्मच वगैरह, कप वगैरह, वो सारे उनकी जगह पे सेट करती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं ढूंढूँ तो मुझे वो सामान इजीली मिल जाए। तो ये मेरा रूटीन हमेशा का चला आ रहा है। और फिर ये देखिए, मेरा किचन क्लीन हो गया है। किचन अभी अनफर्निश्ड है, मतलब कुछ भी किचन में सेट नहीं है, फर्नीचर नहीं है, टाइल्स नहीं है, ये सब होना बाकी है। लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने किचन को जैसा भी है उस तरीके से साफ़ रखूँ। तो मैं इसमें कमी नहीं करती हूँ। मैं जितना बन पड़ता है मुझे बच्चों की देखभाल करने के बाद, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। वापस आती हूँ रूम में और फिर मैं होती हूँ फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद फिर करती हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज। ये मैंने अभी नया ऐड किया है अपने रूटीन में, क्योंकि मुझे टाइम उतना मिलने नहीं पाता है बच्चों की वजह से। तो 10 मिनट ही करती हूँ, बट रोज़ करती हूँ। उसके
उसके बाद मैं करती हूँ ब्रश। और फिर देखो 2-2 बच्चे मेरे हैं तो मुझे वैसे भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ी डाइट पे हूँ तो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ और साथ में पेट भी मुझे कम करना है, तो इसलिए मैं करती हूँ एक्सरसाइज़। और ब्रश करने के बाद मैं आती हूँ, फ्रिज से सामान निकालती हूँ, जो भी फ्रिज में सामान रखे होते हैं रात के, तो मैं रात में ही दूध रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह दूध के साथ ओट्स मैं हमेशा खाती हूँ। अभी डाइट नया-नया शुरू की हूँ, तो इसके साथ ही लेती हूँ चिया सीड्स और ये म्यूस्ली, मखाना, किशमिश और थोड़ा-सा ओट्स। सो इसे 10 मिनट के लिए मैं सोक कर देती हूँ। उस बीच में मैं जो भी किचन में काम होता है, सब्ज़ी वगैरह काटना, वो काट लेती हूँ। इसे मैं साइड रख देती हूँ। तो फिर मैंने अभी खाना खाया नहीं है, अभी वो रेस्ट पे रखी हूँ, तब तक मैं सब्ज़ी बना लूँगी यहाँ पे। देखो हाउसवाइफ़ को ना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कि इसी टाइम में हमें अपना भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना है और फिर अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो फिर इस तरीके से टाइम मैनेज करती हूँ। और हस्बैंड को चाहिए था चूड़ा और दही, तो उनके लिए चूड़ा और दही मैंने निकाला यहाँ पे। गुड़ के साथ खाते हैं, चीनी का उपयोग हम लोग थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। करते हैं बट थोड़ा-सा कम करते हैं, और चूड़ा वगैरह में हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो हाउसवाइफ़ को घर के हर एक मेंबर का ख़्याल रखना पड़ता है। सो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना ख़्याल खुद रखें। अगर हम ही फिट नहीं रहेंगे तो हम और का ख़्याल कैसे रखने पाएँगे, और हमारे ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इनका चूड़ा और दही हो गया रेडी। इधर मेरा भी नाश्ता रेडी हो गया था, तो मैं इसमें डालूँगी 1 केला। मेरे पास जो फ्रूट्स होते हैं मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे और ज़्यादा हेल्दी बना देती हूँ। सो मेरा ये सुपर हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट बन के रेडी है। इसमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं है। आप देखो तो इसमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं है। सो इसे मैं आराम से बैठ के खाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चे नहीं, मतलब गुड़िया सो रही है। कल बहुत थक चुकी थी तो अभी दिन में सो रही है ये, और मैं इसे उठाती नहीं हूँ, अभी बच्ची है तो थोड़ा सो ले, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर भी आने वाली है स्कूल वगैरह की। उसके बाद ये मम्मी नहवा रही थी बाबू को, तो मैं देती हूँ शैम्पू उनको नहाने के लिए। छोटा बच्चा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थोड़ा कम है, नहाना मालिश करना मम्मी कर देती हैं, बाकी फ़ीड तो मुझे कराना ही पड़ता है। और इधर सबका नाश्ता हो गया है रेडी, तो बाबू को नहवा वहा देती, मम्मी मालिश कर देती है, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। उसके बाद देखो लल्ला नहा लिया, और कपड़े निकाल कर के कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि मम्मी अभी नहाने गई है और उनको अभी पूजा पाठ भी करना है। तो यहाँ फटाक से मैं कपड़े निकाल दूँगी। अच्छा, बच्चों के ना कपड़े मैं यहाँ पे रख दी हूँ अलमारी में, तो कभी-कभी गुड़िया अपने कपड़े खुद भी निकाल लेती है, तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि मैं ही दूँगी तभी पहनेगी चाहे निकालेगी। फिर क्या करती हूँ कि नाश्ता-वास्ता बना के मैं नहा लेती हूँ, और फिर ये मैं अपना जो भी मेकअप का रूटीन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, तो ये मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं लगा रही हूँ बायोटिक का सनस्क्रीन। क्योंकि यही पूरे दिन भर रहेगा, रात भर यही रहता है, इसके बाद तो कुछ लगना ही नहीं है चेहरे पे। तो उसके बाद लगाती हूँ पाउडर, कोई सा पाउडर, अभी बहुत गर्मी है तो चिपचिपाहट होती है इससे सनस्क्रीन से, तो हल्का सा पाउडर लगाऊंगी, और मैं वही पहले ज़माने का पाउडर लगा रही हूँ, उसी तरीके से लगा रही हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद फिर आती है बारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, सिंदूर की। तो फिर सिंदूर लगा लिया, और फिर लगाती हूँ काजल। ये सब देखो मेरा रोज़ का है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ आपको। जैसे मैं रोज़ करती हूँ जिस तरीके से, बस मैं आपको वही शो कर रही हूँ। फिर हल्का सा लिप बाम लगाऊंगी और साथ ही में लगाऊंगी लिपस्टिक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। घर में उतना मेकअप करना नहीं है, और मेकअप मुझे आता भी नहीं है करना रियल बात तो ये है। देखो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद मैं सो जाती हूँ, कुछ देर के लिए रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लंच बनाना पड़ता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। बस इतना ही था, और इसके बाद इसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मैं ठहरी हाउसवाइफ विथ 2 किड्स, तो मुझे मैनेज करना ही पड़ता है। मैं थकती हूँ लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे अपलोड करना अच्छा लगता है, और ये मेरा टास्क है। मतलब मैं समझती हूँ कि मुझे ये मेरा वर्क है करना। मैं थकूँ चाहे कुछ भी करूँ, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ज़रूर। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक